सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं भी करो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर ये दुआ करते रहो औलाद को, कहा बारी ताला मेरे वालिदैन पर ख्वाह वो जिंदा हैं या वफात पा चुके, दोनों सूरतों में उन दोनों पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह मैं छोटा था तो मेरे ऊपर रहमत करते थे और रहमत कर कर के मुझे पालते थे, जिस तरह उनकी रहमत भरी परवरिश और तरबियत ने मुझे पाला, बड़ा किया, जमा किया, इसी तरह उन पे रहमत फरमा। गोया दुआ करने का हुक्म दिया और रब्बयानी सगीरा, अपना बचपन याद दिलाया। कमा रब्बयानी सगीरा में एक मैसेज है, बचपन याद दिलाया जा रहा है। जहां तक ले जाओ यादाश्त को ले जा सकते हो। कुछ याद में आता है तो कर लो, कुछ तो याद आ जाएगा ना कि मेरे माँ बाप क्या क्या करते थे मेरे लिए। वो याद करके कि जिस तरह मेरी परवरिश और तरबियत में और कफालत में उन्होंने रहमत की हद कर दी, बारी ताला तू भी उन पर इसी तरह रहमत फरमा। और ये अमल सारी जिंदगी जारी रहना चाहिए याद के साथ। इसका नतीजा ये होता है कि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मुमकिन है उनके अमाल में कुछ कमी हो, तो अगर औलाद नेक छोड़ कर जाएं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। माँ बाप सुन लें, अज़्म कर लो आज की रात के न मरो जब तक औलाद को नेक न बना लो, क्योंकि बाद में सब अमल मुनक़ता हो जाएंगे। आप तो अमल करने वाले होंगे नहीं, सबसे बड़ा नेक अमल आपकी नेक औलाद होगी। औलाद को नेक बनाकर जाएंगे, औलाद को नेक छोड़ कर जाएंगे तो अपनी आखिरत संवार लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजात लिल अब्द सालिह फिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अपने नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद कर देंगे और उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे अमाल इस काबिल तो नहीं थे कि इस दर्जे तक पहुंचूं, ये कैसे हो गया। फयक़ूल या रब अन्ना ली हाज़िही, बारी ताला मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं था कि इस दर्जे तक मुझे पहुंचा देता, ये कैसे मुझे दर्जा मिल गया। फयक़ूल बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लक, ये तेरी औलाद ने जो तेरे लिए दुआ की है तुम्हारे मरने के बाद, उसने तुझे जन्नत में इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। औलाद का इस्तिग़फ़ार, वालिदैन के लिए बख्शिश मांगना, ये वालिदैन को जन्नत में आला दर्जे देता है।